अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू द शो। पाकिस्तान इस वक्त एक फिक्स में है, इस वक्त नहीं, बहुत अरसे से एक ऐसी सूरत हाल में है कि आगे नहीं जा रहा, आगे बढ़ नहीं रहा, बल्कि रिग्रेसिव सा स्टांस पाकिस्तान का नजर आ रहा है। अब कुछ उम्मीद पैदा हुई कि अगर मुज़ाकरात की तरफ बात आए, बात चल निकली है और चल पड़े उस तरफ, तो फिर कुछ था, लेकिन दोनों तरफ से फिर उस पर कुछ इनकार सा आ गया। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या है हुकूमत के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने के लिए, या अपोजिशन कह लीजिए, और दूसरी तरफ अपोजिशन में खासतौर पर तहरीक इंसाफ क्या कंसीड करेगी। अपने उसूली मौक़िफ़ उनके बहुत सारे हैं, उनसे पीछे हटना पड़ेगा। ये दो कदम पीछे हटने से एक्चुअली मुराद है क्या? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जाने की कोई नीयत है इस वक्त जुमला फरीक़ैन में कि नहीं? पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ सकता है, ये गुफ्तगू स्टार्ट करते हैं सीनियर पॉलिटिशियन तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब के साथ। थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब आपके वक्त का। मैं सिर्फ सादा सा आपके सामने ये सवाल रखता हूँ कि यहाँ से तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा की तरफ से बयान आता है कि हाँ जी करते हैं मुज़ाकरात, फिर आ जाता है नहीं हमने कोई एग्जैक्ट ऐसी बात नहीं की। वहाँ से हुकूमत की बात करें तो वो कहते हैं कि बातचीत शुरू होने लगी है, फिर कहते हैं नहीं ये पहले हमें फॉर्मली कुछ कहें। मैं सवाल आपसे ये रखना चाहता हूँ, ये दोनों जमातें या दोनों पार्टीज कह लीजिए, पार्टीज इन द सेंस के एक हुकूमत होगी और दूसरी ऑपोजिशन मेनली तहरीक इंसाफ, ये दे क्या सकती हैं एक दूसरे को? यानी कि तहरीक इंसाफ से अगर ये मांगा जाए कि आप 2.5 साल 3 साल चलने दें इस हुकूमत को, या इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे, आप इस पर चुप करके बैठ जाए, या इमरान खान साहब अपनी टोन बिल्कुल लो रखें, तो वो ये नहीं मानेंगे। और जो हुकूमत मांग रही है वो तहरीक इंसाफ देने को तैयार नहीं है। तो ये तो शुरू होने से पहले मुझे कोई नॉन स्टार्टर सा नजर आ रहा है। लेकिन बाबा साहब ये तो एंड रिजल्ट है ना। सबसे पहले तो देखें कि शुरू कैसे हो सकता है। शुरू तो हो सकता है जब टेम्परेचर कुछ नीचे आए। इस वक्त जो मसला है वो तो ये है कि जो इमरान खान सियासी तौर पे इतने बड़े हो गए हैं कि उनका जो खौफ है उसने पाकिस्तान की सियासत को, इंतजामी और अदालती निज़ाम सारे जो है उसको कैप्चर किया हुआ है। और उनके बगैर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो नजर नहीं आ रही। दूसरी तरफ जो हुकूमत है उसमें कोई अभी मुझे तो नहीं लगता विल है नेगोशिएशंस की। इंटरनेशनल प्रेशर कोई है नहीं। हमारी इकोनॉमी, उनकी ब्रीफिंग्स जो है वो कहती हैं कि मैक्रो इकोनॉमी बेहतर हो रही है। वो कहते हैं हमें क्या जरूरत है बात करने की, हम और 6 महीने देखेंगे। बट प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक सिमरिंग हो रही है, एक उबाल है जिसकी तरफ पाकिस्तान जा रहा है। और कभी भी ऐसी सिचुएशन अक्लमंदी नहीं होती उसको रखना। और इसको अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई एक और वाकया होगा और मामला दोबारा जो है वो उसी नहज पे आ जाएंगे। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय में अभी कोई ऐसी सिचुएशन मुज़ाकरात की बन नहीं पा रही। और जो कोशिश भी हो रही है उसमें पॉइंट ऑफ व्यूज भी है। PMLN में एक धड़ा है जो समझता है कि बातचीत होनी चाहिए, जो पॉलिटिकल लोग हैं, और वो कोशिश कर रहा है कि बातचीत होनी चाहिए। प्रैक्टिकल जो उधर प्रैक्टिकल काम है कि वो लोग बॉस जो उधर हुकूमत में PMLN में जो प्रैक्टिकली सोचते हैं, वो उनकी तो गारंटी है ये निज़ाम चलाने की, उनकी ज़मानत ये है कि इमरान खान साहब अंदर रहें, क्योंकि ये तो बड़ी सादा सी बात है, वो बाहर आ गए तो हुकूमत कहाँ चलनी है फिर 6 महीने 1 साल तक, वो फिर मामला उस तरफ दोबारा चले जाएंगे। तो उनको तो सूट करता है कि यूं ही चलता रहे। ये तो एक एंड बात है ना दोबारा। ये इस तरह तो नहीं होना ना कि इमरान खान बाहर आ जाए और आगे सिस्टम खत्म हो जाए और फिर आ जाए। अगर बातचीत होनी है तो फिर तो कुछ देर पे होनी है ना। एग्जैक्टली बातचीत तो इस तरह नहीं होती ना, टेक ऑल तो नहीं होता बातचीत। एग्जैक्टली असल में तो प्रॉब्लम तो ये है कि देखें आप को शुरू करने के लिए भी तो कोई माहौल चाहिए ना। शुरू करने के लिए माहौल नहीं है। अभी देखें जो FIR नहीं हुई है, आई मीन अगर इस तरह की बेहुदा FIR और पर्चे होने हैं तो फिर उसमें क्या बातचीत होनी है कि जी वो रेंजर्स जो हैं वो नामालूम लैंड क्रूजर के नीचे आके और उनकी जो है वो डेथ हो गई थी, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इमरान खान और बुशरा बीबी पे। तो अब आप जब इस तरह से होगा तो आप ये ना कि वो वहाँ पे क्या बातचीत होनी है, क्या होना है। और फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के हर तरीका हमने पाकिस्तान में ख़त्म कर दिया है। कॉन्फ्लिक्ट में जो हमने 800-900 साल लगाए हैं सिविलाइजेशन ने डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स बनाते हुए, ये था कि हुकूमत वो करेगा जिसके साथ लोग होंगे। 8 फरवरी को लोगों ने वोट दिया, 9 को चेंज हो गया। फिर आपने जुडिशरी के सेटअप्स बनाए थे। फिर ये था कि जुडिशल सिस्टम होगा जो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करेगा, वो भी आपने देख लिया।
जो एंटी टेररिज्म के जजेस के साथ हो रहा है, जो हाई कोर्ट के जजेस के साथ हुआ, फिर अब तो 26वें आईनी तरमीम में आपने सुप्रीम कोर्ट ही खत्म कर दी। ईसीपी की हालत आपके सामने है, स्पीकर ऑफिस, सेनेट चेयरमैन ऑफिस, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के तरीकाकार थे, ऑफिस थे, वो आपके सामने आपने खत्म कर दिए हैं। अब आप निगोशिएशंस भी नहीं करना चाहते। तो बेसिकली तो ये हम 800-900 साल इस वक्त पीछे दुनिया से चल रहे हैं। तो अब देखते हैं आगे कैसे चलता है। माहौल बेहतर कैसे होना चाहिए साहब? वो जो आप बात कर रहे हैं, आई टोटली एग्री टू इट। कोई ठंड थोड़ी सी तो आए इस गर्म माहौल के अंदर, ताकि कुछ बातचीत का आगाज तो हो सके। उसमें क्या जुमला पार्टियां करें? चलें तहरीक इंसाफ की बात कर लेते हैं। क्या ऐसा वो करें कि माहौल ठीक हो? वहाँ से ये कहा जाता है कि पहले आप, ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि कन्फेस करें कि 9 मई आपने किया और उस पर माफ़ी मांगे और नदामत का इजहार करें, तो वहाँ से माहौल स्टार्ट होगा क्या? वो तो नहीं होगा। ऐसी बात है ना करने वाली बात है ना। देखिए पीटीआई ने क्या करना है, करना तो है ना जिनके पास ताकत है। माहौल तो उन्होंने ठीक करना है ना। पीटीआई में अब क्या माहौल ठीक करेंगे? इमरान खान जो है वो जेल में है, सारी पार्टी जेल में है। वहाँ पे डॉक्टर यास्मीन राशिद 80 साल की औरत है, कैंसर सर्वाइवर है, वो 20 महीने से वो जेल में है। तो पीटीआई के पास तो बहुत कुछ करने को है नहीं है। तो अगर वो स्टेटमेंट्स भी ना देंगे, बात भी नहीं करें, तो आखिर वो करें क्या? ये देखिए माहौल बेहतर तो करना है जो हुक्मरान होते हैं, जो ताकत में होते हैं। अगर आप इमरान खान को जेल में डेथ सेल में बंद करके 5 दिन बिजली बंद कर देंगे, टीवी ले लेंगे, अखबारें ले लेंगे, तो वो फिर आप जाहिर है बिहार में तरक्की तो होगी उनकी। तो फ्रैंकली करना तो हुकूमत है, और हुकूमत में मुझे नहीं कोई डिजायर नजर आ रही करनी। काबिल एहतराम फवाद चौधरी साहब, आप फरमा रहे हैं कि मुज़ाकरात की बात बन नहीं पा रही। मैं जो हुकूमती मिनिस्टर वगैरह से मिलता हूं तो वो भी ये बात तस्लीम करते हैं कि मुज़ाकरात की बात बन नहीं पा रही। उनका कहना है कि ये बात शुरू हुई थी साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बेगम से, और बाद अज़ां भी ये बात अभी तक वहीं की वहीं रुकी हुई है बुशरा बेगम की वजह से। फैसल वावदा साहब भी कह रहे हैं कि इमरान खान की जान को खतरा है बुशरा बेगम से। आप कहां तक मुत्फिक हैं इस बात से? अगर तो डयाना जेल बुशरा बीबी चला रही हैं तो फिर उनसे जान को खतरा है, और अगर वो नहीं चला रही है तो फिर पता नहीं किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। मेरे ख्याल में तो देखें, ये जान का खतरा या नहीं होना, ये तो ऐसी ही पॉलिटिकल बातें हैं। इशू ये है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त की पॉलिटिक्स है, उसमें जब तक आप इमरान खान की जो सियासी हैसियत है उसको तस्लीम नहीं करते, उसको मानते नहीं हैं, तो उसमें जो अदम इस्तेहकाम है वो तो रहेगा। अब उस अदम इस्तेहकाम में अगर आप समझते हैं कि नहीं जी मईशत भी बड़ी ठीक हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, जो जाहिर है कि गलत ब्रीफिंग्स है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप देखें आपका जो स्टॉक मार्केट है वो लाख पॉइंट्स को उसने ज़्यादा क्रॉस किया है। बट फैक्ट इज़ कि 2017 में 40.6 बिलियन डॉलर थी आपकी स्टॉक मार्केट की वर्थ, और इस वक्त वो 40.7 बिलियन है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसी तरीके से जो आपकी परचेजिंग पावर है वो हाईएस्ट लो है। तो जब आप तो कहते हैं कि जी महंगाई बढ़ने की रफ्तार में जो है वो कमी आ गई है, तो अदर हैंड इज लोगों के पास देखना 27% तो डीजल और पेट्रोल की कंजम्पशन कम हो गई है पाकिस्तान में। तो ये जो कि मुझे मौका मिला है बहुत तवील अरसे से, मैं ये मैक्रो इकोनॉमी की ब्रीफिंग्स मैं देखता भी हूँ, मैं अटेंड भी करता हूँ। मुझे पता है कि ये टोटल जो हमारे सेठ हैं, एक तो वो भी सारे फ्रॉडी हैं ज़्यादातर, और ये जो ब्रीफिंग्स लेके आते हैं ब्यूरोक्रेट्स या टेक्नोक्रेट्स, ये भी आवाम से बहुत दूर होते हैं। तो ये एक मैक्रो फिगर को आप जो मर्जी बना के पेश कर दें, बट फैक्ट इज पाकिस्तान में जो सिचुएशन है इट्स टेरिबल, और आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो ही इससे शदीद मुतासिर। अच्छा चौधरी साहब, ये जो अपोजिशन अलायंस की तरफ बात, आप भी इसका बारहा तजवीज़ कर चुके हैं इस चीज़ को कि तहरीक इंसाफ को अकेले नहीं, बाकी अपोजिशन पार्टीज़ को जिनके साथ उनका मौक़िफ़ जिस भी पॉइंट पर मिलता है मिला के, तो फिर उसके बाद शायद हुकूमत बात करने को तैयार हो जाए, या फिर ताकतवर उनके साथ बात करने को तैयार हो जाए। तो आप समझते हैं कि उसमें से महमूद अचकज़ई साहब से जैसे आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा मिले, मौलाना फजलुर रहमान साहब, एक पावर टू रेकन विद भी तो होना चाहिए ना। अब जमात इस्लामी हो या फजलुर रहमान साहब हो, बाकी अगर वन मैन पार्टी है को उसका तो इतना खास कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पहले भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान हम देख चुके हैं वो किस एंड तक वो पहुंची।
तो आपके ख्याल में फजल रहमान साहब या जमात इस्लामी वो आ सकते हैं एक ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की तरफ और एक किसी नुक्ते पर मरकूज हो सकती है इन सब की मिलकर पॉलिसी हुकूमत से बात करने के लिए? देखिए, फायदा हर एक का होता है, बेफायदा कोई नहीं होता। अपोजिशन में आप जितने, हमें नवाब रसूलुल्लाह साहब जो है वो कहा करते थे कि जो मट्टी होती है ना वो भी अहम होती है दुश्मन की आंखों में डालने के लिए। तो चाहे छोटी पार्टी भी हो वो भी इम्पोर्टेंट है। अचल ज़ई साहब की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, उनका कद है और उनको साथ रखना बड़ा अच्छा है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब की जाहिर है कि अगर JUI और PTI इकट्ठे हो जाएं तो फिर इट्स फोर्स टू रेकन विद। अब वो वहां पे DI खान की पॉलिटिक्स में मामला जो है वो फंसा हुआ है। तो DI खान की पॉलिटिक्स में चूंकि अली अमीन गंडापुर और मौलाना फजलुर रहमान एक दूसरे के मद्दे मुकाबल है, तो उनकी वजह से वो बात आगे नहीं बढ़ रही है। और जब तक वो सिलसिला आपस में मेंड नहीं होता, आपस जनरल बढ़ नहीं रहे और उसका बहुत नुकसान हो रहा है तहरीक इंसाफ को भी और मुल्क को। काबिल एहतराम फवाद चौधरी साहब, मैं आपसे फिर एक सवाल करने लगा हूँ। मोहतरम फवाद चौधरी साहब, यही बात मैंने पूछी थी, अब आपने शॉर्ट भी सुन लिया, बात तलाक पर आ गई है। इसमें बंदा क्या कमेंट करे? देखिए, बात यह है, पहले कहते थे कि बुशरा बीबी गवाही देने लगी है इमरान खान के खिलाफ। अब जब वो गवाही देने लगी है, उन्होंने इतनी 9-10 महीने की कैद भी काट ली, वो बाहर निकल के अपने खावन की रिहाई की तहरीक चला रही हैं, तो अब इस तरफ बात आ गई है। तो मेरा ख्याल है बुशरा बीबी को अपने ऊपर तनकीद को जो है वो बिल्कुल नजरअंदाज करना चाहिए और बिल्कुल इमरान खान की रिहाई की तहरीक को लीड करना चाहिए। नहीं, ये बात आपकी ठीक है साहब। वो बट साहब पता है क्यों पूछ रहे थे? वो इसलिए पूछ रहे थे कि वाडा साहब आपके दोस्त भी हैं, आपके पुराने कॉलीग भी हैं, आप दोनों इकट्ठे कैबिनेट में भी रह चुके हैं। यू अंडरस्टैंड हिज मेंटालिटी एंड ही मेक्स नो बोन्स। वो किसी किस्म का कोई लैतोलाल से काम नहीं लेता ये बताने में कि मैं किन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इस वजह से वो जो बयान दे रहे हैं उसमें कुछ सीरियसनेस है, किसी के कहने पर है, किसी पॉलिसी की मुताबिक दे रहे हैं, या एम ही बस भाई उन्होंने बात कर दी है? मेरा नहीं ख्याल इसमें ऊपर क्या पॉलिसी होनी है, कौन सी को पॉलिसी स्टेटमेंट है। सही, ये जब बाज़े में वो नहीं था, उन्हें क्या बाज़े में गलना जो गल है। अच्छा चौधरी साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है, ये फौजी अदालतों वाला मैटर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से चला, 5 मेंबर बेंच ने उसके ऊपर यूनानिमस फैसला दे दिया, फिर उसके बाद वो दरमियान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ गया, उसके बाद वो जो इंट्रा कोर्ट अपील थी उसमें एक बड़ा बेंच बन गया, वो साल एक वो लगी नहीं, उसकी समाअत ही नहीं हुई, और फिर उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम आ गई, अब वो आईनी बेंच सुन रहा है। दरमियान में उन्होंने स्टे भी दे दिया, उन्होंने कहा आप फैसले कर सकते हैं, सुना नहीं सकते। आज उन्होंने कहा आप सजाएं भी सुना दें, और केस का फैसला भी होना है कि क्या बनना है उसमें। तो वो नजर कुछ यूं आता है, खदशा कुछ यूं है कि आगे अगर ये इजाजत दे दी जिस तरह से बेंच का ये अभी तक हुक्म आया, तो फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को भी और दीगर को भी वो फौजी कोर्ट्स में, जो खुद खान साहब कहते हैं कि मुझे खदशा है, कि वहां ट्राई किया जाएगा। देखिए, मेरा ख्याल है कि इमरान खान को ट्राई करना कोई वाइज डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि उसके नतीजे में अभी आपने देखा UK के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने हाउस में भी ये बयान दिया कि उन्हें यकीन दिलाया गया है कि कुछ ऐसा जो है वो नहीं होगा, और एक वेस्ट के अंदर एक आउट ऑफ प्रोपोर्शन केस चलाने वाली बात है। अदरवाइज ये जो जजेस अभी कर रहे हैं, ये कौन सा बेचारे जो है वो इंडिपेंडेंट जजेस हैं, इन पर ये इल्जाम थोड़ी है कि ये इंडिपेंडेंट है। मैंने आपको पहले ये कहा कि पाकिस्तान में हमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के सारे इदारे एक एक करके खत्म कर दिए हैं। दिस इंक्लूड सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को आज अभी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लेटर लिखा है चीफ जस्टिस को, और उन्होंने कहा कि हम वीकेस्ट मूवमेंट ऑफ द जो हिस्ट्री है उससे गुजर रहे हैं जुडिशरी की। तो अब जब सीनियर उन्हें जज ये कह रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए ना कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ खड़ी है और उसके फैसलों की मुस्तकबिल में क्या हैसियत और अहमियत होगी। तो ये तो एक पॉलिटिक्स से जुड़े हुए फैसले हैं, इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और आखिरी सिर्फ क्विकली ठीक, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की इस पर सिर्फ क्विकली ये फरमा दीजिएगा कि ये तनाज़ा हल करना है, और जैसे आपने बताया कि जो इंसानियत जो 800-900 साल का सफ़र करके यहाँ तक पहुँची है, हमारे जो यहाँ पे फैसला साज ताकतवर तरीन हल्के हैं, उनमें इस बात का इदराक है आपके ख्याल में कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ें? अभी तक तो नहीं है, लेकिन आगे इसकी तरफ जाना चाहिए, अब बहुत हो गया। कोई इदराक आपको नजर आता है? मेरा जो मैं बस क्याफा ही लगा सकता हूँ, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि वहाँ पे भी दो ओपिनियंस होगी।
एक ओपिनियन होगी कि हमें मामला जो है उसको कूल डाउन करना है, चीज़ों को आगे लेके जाना है, और एक ओपिनियन होगी कि कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखते हैं ना कि आगे चीज़ें कैसे बढ़ती हैं और कैसे वो चीज़ें जो है उनको लेके चलती हैं। ठीक है, लेट्स प्रे एंड होप कि उस तरफ की चीज़ें हैं जहां पर पाकिस्तान आगे कम से कम चलना शुरू हो। फवाद चौधरी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक लेनी थी, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक जी। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होना थी, लेकिन उसके बाद भारत ने यहाँ पे आके खेलने से इनकार किया, तो पाकिस्तान ने एक प्रिंसिपल स्टांस, एक उसूली मौक़िफ़ लिया कि भाई ठीक है, फिर हम भी भारत नहीं जाएंगे। लेकिन ये बाद में हुआ, बात पहले तो ये कहा गया कि भारत यहाँ पे नहीं आना चाहता, भारत को आना पड़ेगा। लेकिन फिर एक दरमियान का रास्ता निकला, एक पार्टनरशिप फार्मूला निकला कि ठीक है, भारत यहाँ पर नहीं आता, यहाँ पे फाइनल सेमीफाइनल नहीं खेलता, न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे, तो फिर भारत में जो टूर्नामेंट होंगे वहाँ पर पाकिस्तान भी यही रवैया रखेगा। और उम्मीद थी कि बीसीसीआई रिटर्न में ये कॉन्फर्मेशन आईसीसी के थ्रू पाकिस्तान को देगा, लेकिन वो नहीं दी गई। हमारे साथ याया हुसैनी साहब मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच आपके वक्त का याया हुसैनी साहब। अब मामला कुछ यूं है कि खेल का नुकसान होता है तो होता रहे, भारत यूं लग रहा है कि अपनी जिद पर कायम रहेगा, रिटर्न उनकी कॉन्फर्मेशन किसी किस्म की नहीं आएगी। अब पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कब तक डटा रह सकता है? योर टेक सर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अकबर बाजवा साहब, और जहां तक आप उसूली मौक़िफ़ की बात की, जहां तक आपने डटे रहने की बात की, इस वक्त जो खेल है ना वो है जनाब, जिस तरह एक शिकारी जो है वो अपने शिकार के ऊपर निशाना ताक के बैठा होता है, और शिकार को भी इस बात का इदराक होता है कि उसके लिए फील्डिंग सेट है, और जिसने गलती की उसका निशाना चूक गया। और अगर शिकार ने जो है वो शिकारी को पूरा मौका दिया तो वो जनाब अपना खेल खेल जाएगा, और अगर शिकारी जो है वो निशाना ताक के बैठा रहा लेकिन दूसरी तरफ उसके शिकार ने उसको मौका फराहम नहीं किया, तो उसको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ये जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मामला फिलहाल है ना, वो कुछ ऐसा ही सूरत हाल है। टाइम गेन कर रहा है इंडियन क्रिकेट बोर्ड, और उनके हाथ में कुछ है नहीं, इस बात को समझना चाहिए। और अगर वाकई उनके पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है कि जी उनकी टीम को पाकिस्तान में कोई खतरा मौजूद है, तो लिख कर देना वो फिर, लेकिन वो लिख कर नहीं देंगे। उनको अच्छी तरीके से इस बात का इदराक है, और अब पाकिस्तान उनको एक ऐसी बंद गली में लेकर आ गया है जहां से उनके लिए वापस निकलना बहुत मुश्किल है। और जो अब तक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब ने अपने कार्ड खेले हैं, इस बैटल का नतीजा चाहे कुछ भी हो, लेकिन दांतों तले पसीना आ गया है भारत को, क्योंकि हमने उनके सामने जो बात रखी है उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई रिश्तेदार हो, आप उसके घर हर बार दावत पर जाएं, लेकिन आपके पास जब दावत हो वो कोई बहाना कर दे, लेकिन आप अगर अपने घर की दावत को बाहर करेंगे तो वो जनाब दामे दरमे सुपने बनफ्स नफीस तशरीफ लाएगा, लेकिन आपके घर में आने पर उसको कोई प्रॉब्लम है। तो एक बार आप देखेंगे, दो बार आप देखेंगे, और फिर तीसरी बार आप भी अपनी फैमिली के साथ बैठकर ये फैसला करेंगे कि यार अगर वो हमारे घर में आने में अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते तो फिर हमको भी इसी तरीके को अपनाना चाहिए, हम कोई गिरे पड़े तो है नहीं। तो यही सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहा है। जहां तक रही बात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो उसका किरदार किसी शादी हॉल के मालिक से ज्यादा का नहीं है। ये याद रखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ, किसी शादी हॉल के मालिक से ज्यादा का उनका मामला है नहीं। और जो लोग ये बात कर रहे हैं कि जी जय शाह साहब आ गए हैं और जय शाह साहब आप अपनी मर्जी मंशा के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को चलाएंगे, तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इधर डुगडुगी का तमाशा देखने के लिए नहीं आया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब लाइन लेनी पड़ेगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब कड़वा घोट पीना पड़ेगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की। और साथ जो आईसीसी के हवाले से हमारे यहाँ पे भी बहुत सी बातचीत होती है कि आईसीसी भारत बीसीसीआई के बिल्कुल कह लें कि उनका ज़ैली इदारा एक हिसाब से बन गया, उसके वजह पैसे होंगे, और फिर जय शाह साहब वहाँ पे चले गए, ये अपनी जगह पे हो गया। भारतीय मीडिया में देख रहा था, उधर तो वो ये स्टेटमेंट्स चल रही हैं, उधर ये खबरें चल रही हैं, वो कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी हम पाकिस्तान से मूव आउट करवा लेंगे, पाकिस्तान नहीं खेलना चाहता ना खेले। ये इसकी पॉसिबिलिटी कोई है? ले जाए सर, मैं तो कह रहा हूं ले जाए, 100 बिस्मिल्लाह। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बार देखिए ये तमाशा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो जो हमें तड़ियां लगा रहे हैं ना कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की, किस ग्राउंड पर लेकर जाएंगे? होगा ना उनके पास कोई ग्राउंड, उनको भी इस बात का पता होगा, उनके भी कानूनी मुशीर मौजूद होंगे। इतना आसान नहीं है कहना, धमकियां लगाना। और ये जो हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत डिले टैक्टिक्स का मुजाहरा किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दूसरे क्रिकेट बोर्ड को जो है वो ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। भाई दूसरे क्रिकेट बोर्ड की कोई हैसियत नहीं है,
वो अगर आपके साथ खड़े भी हो जाएंगे तो ये वो आपके रिश्तेदार हैं जो गरीब रिश्तेदार हैं जो आपके साथ हैं। तो इन क्रिकेट बोर्ड की अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं। आप क्या समझ रहे हैं? इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड खड़ा होगा आपके साथ, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड खड़ा होगा, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड खड़ा होगा? नहीं खड़े होंगे भाई वो। ये लड़ाई आपको अकेले लड़नी है। इस लड़ाई में आपने अकेले आगे बढ़ना है। ये लड़ाई नहीं है, ये उसूलों की जंग है। एक बार आपको घर तक छोड़कर आना है झूठे को। और बिल्कुल दो टोक अंदाज में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है, आप देखिए कि पाकिस्तान अगर कमजोर होता, पाकिस्तान के मौक़िफ़ में दम नहीं होता तो ये मामला ऐसा अटका हुआ नहीं होता। सही। यही हुसैनी भाई, आप इस वक्त गौर कर रहे होंगे कि भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिकेट मैच खेल रहा है और इस मैच को देखने के लिए जो नए नवेले चेयरमैन साहब हैं, जय शाह साहब, वो तमाम मामला छोड़कर उनकी संजीदगी का आलम देखें कि वो छोड़कर अपना मैच ऑस्ट्रेलिया और भारत का देखने चले गए। उनको चैंपियन ट्रॉफी की कितनी परवाह है, मुझे तो इससे अंदाजा हो गया है। आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये मामला मुझे तो खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। आप मुझसे ज्यादा स्पोर्ट्स को समझते हैं, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जिस स्टैंड पे खड़ा है, ले जाए भी चैंपियन ट्रॉफी, छोड़ दे सब कुछ? आप एग्री हैं इस बात से? मोहतरम देखिए, बात दरअसल यह है कि हम बात दलीलों से करें तो रद्द होती है, उनकी खामोशी भी सनद होती है। देखिए, यहाँ पर जज्बातियत की बात नहीं है, यहाँ पर उसूलों की बात है। जहाँ तक आप जय शाह साहब की बात कर रहे हैं कि वो जी भारत और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच देखने के लिए चले गए, उनको जनाब कोई परवाह नहीं है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को, तो ऐसा नहीं है। देखिए, बात दरअसल ये कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट मैच है वो पहले से तय है। उनको अगर इन्विटेशन आया होगा तो वो पहले से आया होगा। ऐसे नहीं होगा कि वो मुंह उठाकर चले गए हैं। उनकी वहाँ पर कोई कमिटमेंट है और आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जो कमिटमेंट होती है वो कमिटमेंट होती है। और देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी जय शाह को भी पता है, अगर जय शाह का जो है वो उस टेस्ट मैच को छोड़कर चैंपियंस ट्रॉफी के मामला को देखने से कोई हल निकलता तो वो बिल्कुल ना चाहते। मैं इस बात पे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन जो आपने दूसरी बात की है कि पाकिस्तान को क्या स्टांस लेना चाहिए, भाई पाकिस्तान ने बहुत अच्छा फैसला किया है। अब तक पाकिस्तान ने इस तमाम सूरत हाल में बहुत अच्छे तरीके से कार्ड खेले हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है बहुत अच्छे तरीके से आगे चीजों को लेकर चल रहा है। पाकिस्तान को अपने उसूली मौके पर डटे रहना चाहिए। अगर वो आपको डरा रहे हैं कि आपने 2 मुआहदे साइन किए हैं, एक होस्ट नेशन का मुआहदा साइन किया है, एक पार्टिसिपेशन नेशन का मुआहदा साइन किया, तो भाई भारत ने भी तो पार्टिसिपेशन का मुआहदा साइन किया हुआ ना, उनसे भी कोई पूछेगा या नहीं पूछेगा? कोई कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में कोई कवायद और जवाबित की बात होगी या नहीं होगी? या भारत आ गया तो वो खड़े हो जाएंगे सारे उठकर? नहीं, ऐसा नहीं होता। बात दरअसल ये है कि उनको भी जवाब देना होगा। आप सिर्फ इस बात से अंदाजा कर लें कि उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में हमारी टीम की सिक्योरिटी जो है वो हम उससे मुतमईन नहीं है। मुंह से बात कर रहे हैं, लिख कर नहीं दिया उन्होंने। लिख कर दे देंगे तो पता चल जाएगा कितने पानी में। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक चीज़ इसमें बहुत से लोगों का, मेरा खुद इससे इत्तफाक है कि एक उसूली मौक़िफ़ लिया, अब उस पर डट जाना चाहिए और फिर कब तक यूँ चलता रहेगा। एक रियलिस्टिक बात याजा भाई उसमें ये कि इसमें पीसीबी का फाइनेंशियल लॉस भी तो होगा अगर हम यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी जाने देते हैं, चलें हम ओवरऑल फिर बॉयकॉट की तरफ चले जाते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं। तो यही तो भारत का भी स्टैंड है कि वी वांट कि हम बैंकरप्ट कर दें पीसीबी को और आप हमारी वजह से पैसे कमाते हैं, भारत की वजह से हम नहीं कमाते। लेकिन फिर भी अगर हम टोटली आउट हो जाएंगे तो नुकसान उसमें कुछ तो है, उसको भी वे इन तो करना पड़ेगा लास्ट ऑप्शन देखने के लिए। अकबर बाजवा साहब, फिर मैं दोबारा से आपसे अर्ज करूंगा कि ये इतना आसान मामला है नहीं, ये बड़ा पेचीदा मामला है। यहाँ से बैठकर बातें करना कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैंकरप्ट हो जाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो मांगने के ऊपर आ जाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खजाना खाली हो जाएगा, भाई ऐसी कोई बात नहीं। ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड T20, वर्ल्ड कप, ये चलता ही पाकिस्तान इंडिया के मैच से है। इंडिया की अकेले कोई औकात नहीं है। वो दुनिया का मजबूत तरीन क्रिकेट बोर्ड होगा, दुनिया का ताकतवर तरीन क्रिकेट बोर्ड होगा, दुनिया का अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड होगा। अभी मैं छोटी सी मिसाल आपको दूं कि आईपीएल में उनके खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत, वो पाकिस्तानी 60 करोड़ रुपए में बिके हैं। और आपको पता है पाकिस्तान सुपर लीग की 3 टीमों की कीमत 7 करोड़ रुपए नहीं बनती। तो इस बात को तो आपको मानना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए कि उनकी लीग दुनिया की बड़ी लीग है। लेकिन कर लेना, वो हमें चैंपियंस ट्रॉफी से आउट कर लें, बिस्मिल्लाह करें, हमें बाहर निकालें, भाई कोई दिवालिया नहीं होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। तरले मिन्नतें करते हुए वो आएंगे हमारे पास, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं है।
पाकिस्तान सुपर लीग से पाकिस्तान सर्वाइव कर जाएगा। मुश्किलात होंगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग रोड पर आ जाएंगे। थोड़े से हमको जो है वो कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी का मसला नहीं है। मुस्तकबिल में पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा, इंडिया तो बच जाएगा, लेकिन बाकी क्रिकेट बोर्ड का बाजा बच जाएगा। ब्रॉडकास्टर्स का क्या बनेगा, उनका भी बड़ा प्रेशर है। लास्टली या भाई सिर्फ इस पे जरा क्लैरिटी हम ये देख लेते हैं कि एक पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ है, डटे रहना चाहिए पाकिस्तान को इस पे। दूसरा, पाकिस्तान का बोर्ड कोई दिवालिया नहीं होने लगा यहाँ पे कि हम अगर आईसीसी टूर्नामेंट्स में नहीं होंगे। और तीसरी बात, वो जो आपकी बात से मुझे समझ आई है कि इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड, ये एक पेचीदा मामला है, तो इसमें हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और आगे मामला क्या बनता है, हो सकता है कि इसकी कोई ना कोई सबील निकलेगी। आप ये कहना चाह रहे हैं अभी तक तो फंसा हुआ नजर आ रहा है, इंडिया जो गीदड़ भपकियां लगा रहा है वो सिर्फ दिखाने सुनाने तक की हद है, लेकिन उस हद तक वो नहीं जाएगा और पाकिस्तान को उस लिमिट को टेस्ट करना चाहिए, ये फरमा रहे हैं आप। देखिए एक बार बाजवा साहब, यहाँ पर जितने मुंह उतनी बातें, और लोग बात कर रहे हैं कि नजम अजीज सेठी, चौधरी ज़का अशरफ, उनको जो है माजी में नहीं जाना चाहिए था, 2023 वर्ल्ड कप में हमको अपनी टीम को नहीं भेजना चाहिए था, ठीक, वो एशिया कप खेलने नहीं आए। तो लेकिन आपको हकीकत का अंदाजा होना चाहिए, आपको चीजों का पता होना चाहिए। देखिए जब नजम अजीज सेठी साहब थे, जब चौधरी ज़का अशरफ साहब थे, वो फंसे हुए थे गर्दन पे। आईपीसी मिनिस्ट्री ने उनके साथ आखिर की हुई थी, एक पाँव उनका लाहौर में होता था, एक इस्लामाबाद में होता था। कोई काम करने जाते थे, आईपीसी मिनिस्ट्री का एक लेटर आ जाता था, उसको जवाब दें या क्रिकेट बोर्ड चलाएं। मोहसिन रजा नकवी साहब इस वक्त पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियात में उनका शुमार होता है। वो सिर्फ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड नहीं है, सेनेटर भी है, वफाकी वजीर दाखिला है। उन्होंने ये स्टेप लिया है तो पूरी हुकूमत उनके पीछे खड़ी है, पूरी एस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे खड़ी हुई है। वो जाएंगे, भारत को कहेंगे आपको पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला है ना, मैं हूं वजीर दाखिला, मुझे बताइए क्या सिक्योरिटी चाहिए आपको। भारत जवाब दे सकता है इसका? ये बात क्या नजम सेठी कर सकते थे? ये बात क्या चौधरी ज़का अशरफ कर सकते थे? तो ये बच्चों वाली बात है कि जी नजम सेठी ने, ज़का अशरफ ने जो है वो सही अपने कार्ड नहीं खेले। भाई कार्ड खेलने के लिए आपके पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए, जो मोहसिन रजा नकवी साहब के पास हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान का केस लड़ा है। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं, चैंपियंस ट्रॉफी होगी, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी होगा और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट भी करेगा। बिल्कुल ठीक है, प्रिंसिपल स्टांस है। थैंक यू वेरी मच, इस पे बहुत डील आपने समझाया भी, आपने बातचीत भी। जी भट्ट साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है। बाजवा साहब, मुझे सारी गुफ्तगू समझ भी आ गई है। यही हुसैनी एक समझदार आदमी है, आपकी गुफ्तगू समझ आ गई है। मोहसिन नकवी बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं इस बात को भी तस्लीम कर रहा हूं। और जे शाह साहब जो हैं वो जिस तरह जा रहे हैं, आ रही है और लिफ्ट नहीं करवा रहे, दानिस्तान नहीं करवा रहे। अब एक ही हल है मेरे पास, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप ही ने मोदी को बुलाया था, और पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट अगर हो सकती है तो माजरत के साथ ये शहबाज शरीफ या मोहसिन नकवी से थोड़ा सा मामला अब ऊपर चला गया है। आप करें मोदी साहब को फ़ोन, मामला को बेहतर करवा सकते हैं। अगर करवा सकते हैं बेहतर, तो मेरी तो ये दरखास्त है बाजवा साहब कि पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन हमारी शराइत पर होनी चाहिए। दरखास्त आपकी और मशवरा भी आपका बहुत अच्छा है, बट एट द वेरी सेम टाइम मामला इस वक्त ये है भट्ट साहब, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर लोगों से जो बातचीत होती है, नवाज शरीफ साहब ने इंटरेस्ट तकरीबन लूज कर दिया हुआ है। पाकिस्तानी सियासत हो, उनकी पार्टी हो, या ओवरऑल जैसे आप पीसीबी की बात करें, वो तो बहुत ही आगे की बात है। खैर एनीवेज, वी हैव टू टेक अ ब्रेक हियर, कमिंग बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल, स्टे विद अस। वेलकम बैक। दुनिया में ना इस वक्त दो बहुत बड़े इश्यूज हैं। एक है अदम मसावात, यानी कि अमीर अमीर से अमीरतर और गरीब गरीब से गरीबतर होता जा रहा है, और साथ एक अदम बर्दाश्त भी है। ये दोनों रवैये अमेरिका में एक रिसेंटली इंसिडेंट हुआ, उसमें हमें नजर आए। एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ को एक नौजवान ने, 26 साल नौजवान ने मुबैना तौर पर गोली मारकर कत्ल कर दिया। अब वहाँ पर मामला ये है अमेरिका के अंदर कि इंश्योरेंस कवर्ड होती है तो अस्पताल ट्रीट करते हैं, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट देते हैं, और ये जो मामला हुआ इसके ऊपर हमें अमेरिकी सोसाइटी बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ जो हेल्थ इंश्योरेंस वर्कर्स हैं उन्होंने अपने अदम तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया है कि इस तरह से मामला चलेगा, यूं दिन दहाड़े गोलियां चलेंगी तो फिर हम क्या करेंगे। और दूसरी तरफ शहरी हैं अमेरिका के अंदर जो इस कातिल, मुबैना कातिल जिस पर अभी ये जुर्म साबित होना है लेकिन काफ़ी सारे सबूत इकट्ठे हो गए, वो उसके हक में खड़े हो गए हैं कि ये इंश्योरेंस कंपनियां तो बड़े बड़े वकील करके छूट जाती हैं, या बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं ये बड़े बड़े वकला करके और अदालतों से अपने खिलाफ फैसला नहीं आने देते, तो हम पैसे इकट्ठे करेंगे,
अमेरिका में शहरी पैसे इकट्ठे कर रहे हैं कि जनाब हम इस मुबैना कातिल के वकला अरेंज करने के लिए ये रकम इकट्ठी कर रहे हैं। अब ये अदम मसावात का मामला और अदम बर्दाश्त का मामला पाकिस्तान में भी है, लेकिन पहले अमेरिका वाले मामले की बात कर देते हैं। हमारे साथ बुरहान फवाद मसूद साहब मौजूद हैं, हमें मुकीम है और जर्नलिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच बुरहान, आप समझते भी हैं इस सब मामले को, जिस तरह से इंश्योरेंस सिस्टम वहाँ पे चलता है। तो इसमें ये अदम मसावात का कितना रोल है, यानी कि अमीर बहुत अमीर और गरीब, और ये इंश्योरेंस कंपनी के मालिक को कत्ल कर देना, क्या मोटिव अमेरिकी मीडिया में इस वक्त रिपोर्ट हो रहा है, क्या मोटिव क्या था इस कातिल का? अभी तक किस नतीजे पर वहां पे इन्वेस्टिगेशंस पहुंची हैं? जी देखिए बाजवा साहब, इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि अमेरिका का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, इसको बहुत ही एक पेचीदा हेल्थ केयर सिस्टम के तौर पे जाना जाता है। इसमें अमीरों के लिए एक अलग हेल्थ केयर सिस्टम है और गुरबा के लिए एक अलग हेल्थ केयर सिस्टम है। गुरबा में भी मैं अगर बात करूं तो जो अफराद जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं, उनके लिए हेल्थ केयर सिस्टम जो है एक इंतहाई महंगा जो है वो बर्दाश्त करने के लिए या उनके एक्सपेंस के लिए साबित होता है। अब इस जो नौजवान ने जो कहा जा रहा है और जो अभी तक के शवाहिद सामने आए हैं, इनकी कोई कमर के मसाइल थे, कोई कमर की तकरीर का मसाइल था जिसकी इन्होंने सर्जरी कराई और उसको लेके ये अपनी इंश्योरेंस से नाला थे और उसी वजह से इन्होंने ऐसे ग्रुप्स में जाके अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार भी किया, अपनी राय का इजहार भी किया और इंतहाई नागजीर कदम उठाने पे ये मजबूर हुए। और अब अमेरिका में इनके बारे में हमदर्दी क्यों पाई जाती है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका में जो कमर्शियल हेल्थ केयर सिस्टम है उसको हमेशा से एक आम शहरी के जो है मुखालिफ के तौर पे समझा गया है, क्योंकि ये बहुत सी आपके ट्रीटमेंट प्लान्स को डिनाई कर देता है, ये बहुत सी अद्वियात को डिनाई कर देता है और इससे काफी सफर होता है उन पेशेंट्स को जो उस इलाज के हकीकत में मुस्तहिक और हकदार होते हैं। इस वजह से दो राहें पाए जाते हैं इस कातिल को लेके। अच्छा, ये बताएं कि वहां पे एक ये अदम मसावात वाला मामला, यानी कि इनइक्वालिटी और वो फाइनेंशियल इनइक्वालिटी कि यार ये इतने अमीर हैं और हम गरीब होते जा रहे हैं, ये भी उसके पीछे कोई रीज़न है जो लोगों की हमदर्दियां इस मुबैना कातिल के साथ हैं कि यार ये इंश्योरेंस कंपनियां तो बड़े पैसे कमा रही हैं और हमें ये डिनाई कर देते हैं बेसिक ट्रीटमेंट्स भी। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप अगर देखें तो जो यूनाइटेड हेल्थ केयर का जो सीईओ थे वो एक इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क आए थे। तो अगर आप यूनाइटेड हेल्थ केयर का प्रोफाइल देखें तो ये कंपनी जो है अमेरिका की एक बड़ी कंपनियों में से शुमार की जाने वाली कंपनी है जिसने गुज़िश्ता कई सालों में अरबों डॉलर का मुनाफा हासिल किया है। और यही एक वजह है, ना सिर्फ यूनाइटेड हेल्थ केयर बल्कि दूसरी इंश्योरेंस कंपनियां भी ये साल बहुत ज्यादा मुनाफेतर हासिल कर रही, मुनाफा हासिल कर रही हैं, जबकि दूसरी तरफ जो आम मुतवस्सित तबका है उनके हालात में कोई खातिर बेहतरी नहीं आती। ये एक बुनियादी वजह है जिस वजह से एक अदम मुसावात का जो है एक एहसास होता है वहां पे रहने वाले लोगों को और लोगों की हमदर्दी, ना सिर्फ लोगों की हमदर्दी बल्कि कई उमरा की हमदर्दी भी जो है वो मुतवस्सित तबके से होती है और वो इसको कॉर्पोरेट ग्रीड का नाम देते हैं, जहां पे इन्वेस्टर और ये हेल्थ केयर कंपनियों की अपनी लॉबी, अपनी मोनोपोली है जिसमें ये मुख्तलिफ लॉबीज को यूज करके ऐसे कवानीन के लिए जो है कांग्रेस और सेनेट में जोर लगाते हैं जिससे जो है इनका मुनाफे को जो है वो कोई हद ना हो और ये इनका जो है वो एक सक्सेस स्टोरी जो है वो कामयाब रहेगा। बुरहान साहब, जो आप फरमा रहे हैं, हमें तो इत्तला ये है कि अमेरिका में हर सदारती या हो, सेनेट का हो, कांग्रेस का इलेक्शन हो, उसमें हेल्थ सिस्टम एक इंतखाबी नारे के तौर पर पेश किया जाता है और उस पर करोड़ों रुपए जो हैं वो अरबों डॉलर जो है वो खर्च होते हैं। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि इस कत्ल के बाद अमरीकी जो अवाम है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम से बिल्कुल मुतमईन नहीं है अमेरिका के साथ, और ये जो कत्ल हुआ है ये बिल्कुल आप भी उसी तरह जिस तरह बाकी अमरीकी अवाम नारेबाजी कर रही है, क्या ये आप आसान ज़बान में मुझे समझा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि अवाम की एक अवाम का एक तबका है जो इस कातिल के लिए हमदर्दी जाहिर कर रहा है, जिन्होंने इसके लिए एक ऑनलाइन कैंपेन भी शुरू की है जिसमें उन्होंने हजारों डॉलर को इकट्ठा करने की मुहिम स्टार्ट की है। लेकिन अमेरिका को बेसिकली अगर वहां पे कैसा भी हेल्थ केयर का कितना भी बड़ा सिस्टम ऐसा है जो मुनाफा कमा रहा है लेकिन कानून से कोई बालासर नहीं है, अगर इस लड़के ने
कोई काम गैर कानूनी किया है, इसने किसी की जान ली है, तो दिस इज नॉट द राइट वे। आप इस तरह नहीं कर सकते और इसको उसके किए की सजा मिलनी है। हाँ जी, उसके लिए सिंपैथी है, लोगों की सिंपैथी है, क्योंकि लोग बेसिकली वहां के हेल्थ केयर सिस्टम, जो इंश्योरेंस सिस्टम है, उससे लोग नाला हैं। इसलिए उस सिंपैथी, उस हमदर्दी की वजह से इसके साथ हमदर्दी की जा रही है। लेकिन मेरे ख्याल में वहां पे जो ज्यादातर लोगों की राय है वो ये नहीं है कि ये एक हमदर्द है या एक मसीहा है। वहां पे ज्यादातर लोगों की ये भी राय है कि क्विकली सिर्फ अदम बर्दाश्त की जो बात है, ये जो रवैया अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ जिसको मंसूब किया जाता है, जो बढ़ा भी है, परवान भी चढ़ा है, उसके साथ आप इसका कोई कनेक्शन देखते हैं? जी बिल्कुल। हमारे जो रवां साल जो इंतखाबात हुए हैं उसमें एक अदम बर्दाश्त को बहुत ही खौफनाक किस्म का पहलू सामने आया है। और मेरे ख्याल से अमेरिका की मुतअद्दिद एजेंसियां और कानूनी जो है लॉ इन्फोर्समेंट, वो इसके ऊपर बिल्कुल काम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये एक ऐसा पहलू है जिसके ऊपर अमेरिकी इंतजामिया आने वाले दिनों में बहुत गौर और बहुत आपको इकदाम होते हुए नजर आएंगे। परेशान भी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच बुरहान फवाद हमारे साथ मौजूद थे। बट साहब, अब ये जो अदम मसावात, इन इक्वालिटी, यार तुम अमीर से अमीर होते जा रहे हो, मेरी हालत और पतली होती जा रही है, ये अमेरिका में भी है, हमारे यहाँ पे भी है। इसी वजह से हम इस टॉपिक को भी डिस्कस कर रहे थे। फिर अदम बर्दाश्त, एक दूसरे की बात ना सुनना और फिर इस लिमिट तक चले जाना कि जान ले लें आप किसी की। यार बाजवा साहब, जब भी आप किसी का हक जो है वो छीनने की कोशिश करते हैं और उसको दीवार के साथ लगा देते हैं, तो फिर बॉल जब आप दीवार पर मारते हैं तो उसी स्पीड से वो वापस आता है। सही। ये कत्ल हो गया है। लेकिन बात ये है कि अगर आप हमारे मुल्क में भी देखें तो हमारा मेडिकल का सिस्टम भी जो है, हेल्थ सिस्टम हमारा, वो इतना, हेल्थ सिस्टम या मेडिकल सिस्टम इतना जो है वो 100% उसकी तारीफ नहीं की जा सकती। लेकिन इसके बावजूद अगर आप कंपैरिजन करेंगे, ईमानदारी से मैं अगर आपको बात कहूं, चारों सूबों को कंपैरिजन करें तो पंजाब में जो है, जो मेरे पास, मैंने भी आने से पहले चारों सूबों को देखा है। फॉर एग्जांपल पंजाब में 2500 जो है वो बुनियादी मराकज़ सेहत और 200 से ज़ायद रूरल हेल्थ सेंटर की रीवैम्पिंग की जा रही है, जो उनके मुताबिक कोई 5 साल 10 साल बाद नहीं, ये मार्च 2025 में मुकम्मल हो जाएगा। बस हम कैंसर हॉस्पिटल जो है वो बना रहे हैं, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल, जो ऑलरेडी सारी चीजें बना रहे हैं हुजूरे वाला। लेकिन सवाल ये है कि सख्ती चाहिए इस वक्त, वो सख्ती जो शहबाज शरीफ किया करता था, हॉस्पिटलों में जाके छापे मारता था। माजरत, मैं आपके साथ इस वजह से एग्री नहीं करता। देखें, अभी जैसे हम अमेरिका के हेल्थ सिस्टम की बात कर रहे थे तो हम क्या बात कर रहे थे, इंश्योरेंस कंपनीज की। उनका जरा डिफरेंट है और फिर ये कमर्शियल इंश्योरेंस कंपनीज है। यहां पे जो आम बंदे की इंश्योरेंस थी ना, वो था आपका हेल्थ कार्ड, जो इमरान खान के जमाने में आया। आप प्राइवेट अस्पतालों में भी इतने बड़े महंगे डॉक्टर, आप जानते हैं बहुत सारे अस्पताल मालिकान को भी अस्पताल किस तरह से चल रहे हैं, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो गरीब बंदा भी वहां पे जाके ना बेहतरीन इलाज करवा सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क अमेरिका जो है, वहां पर हेल्थ का सिस्टम ये है, आप उसको कंपैरिजन पाकिस्तान से कर रहे हैं। तो जितना अच्छा था, थोड़ा बहुत भी सही, उसको भी आपने खत्म कर दिया। मसाइल खत्म नहीं हो सकते बाजवा साहब। आप पंजाब की बात कर, बेहतर हो सकते हैं, डे बाय डे बेहतर करने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये चारों सूबों की जिम्मेदारी है, चारों वजीर आला की जिम्मेदारी है कि वो डे बाय डे बेहतर करें। तो बट साहब, आगे चलना था ना, उसमें आगे यूं चलना था कि वो जो पिछली हुकूमत ने, तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में, जिस पे बुज़दार साहब बड़ी तनकीद होती थी, लेकिन वो जो हेल्थ सिस्टम यहाँ पे आया, हेल्थ कार्ड वाला, उसको और बेहतर किया जाता, मुबादा वो बंद कर दिया। अच्छा, वो जुलाई का महीना था, इसी साल जुलाई, अब कितने 6 महीने हो गए तकरीबन, कि मरियम साहिबा ने ऐलान किया था कि ग्रैंड हेल्थ स्कीम हम लेके आ रहे हैं। वो पूछे ना जरा, अभी तक स्कीम क्यों नहीं आई वो? और जो गरीब बंदा, ठीक है, अस्पतालों की, जो सरकारी अस्पतालों की हालत है, दो बातें हैं मेरी आखिरी। आप टीबी, हेपेटाइटिस, दिल, शुगर के मरीजों को उन्होंने घर में दवाई यही मरियम नवाज दे रही है। जो बच्चे पैदाइशी हैं जिनको इंसुलिन लगती है, उनके घरों में आ रहे हैं। और जिसकी बात आप कर रहे हैं, उस्मान बुज़दार की, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि अपनी पूरी जर्नलिज्म में पंजाब का इतना बेड़ा गर्क उस्मान बुज़दार के दौर में जो हुआ था, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। बाजवा साहब, मैं हेल्थ केयर सिस्टम की बात कर रहा था और हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ कार्ड वाला जो मामला था, उसको बेहतर करना था। लेकिन वो ये कहा गया कि जनाब, हम एक शनाख्ती कार्ड आप ले जाएं, तो जहाँ गरीबों का इलाज हो रहा है वहाँ पे अमीर लोग भी जाकर करा लेते हैं। लिहाजा इसको हम, उसूली मौक़िफ़ ठीक था, लेकिन इतना डिले उसके अंदर, अभी तक उसको दोबारा उसका इजरा नहीं किया गया। और फिर यही खुदा ना करे कि पाकिस्तान में या कहीं पे भी ऐसा मामला हो, अदम बर्दाश्त, अदम मसावात ही से जन्म लेती है। प्रोग्राम आपने देखा, कल मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।